ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त 2026 को उदित अवस्था में आ रहे हैं। तो बृहस्पति के उदय होने का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। आने वाले 80 दिनों में बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, और जो हमने थंबनेल पर लिखा है कि आपका जीवन 360 डिग्री घूम जाएगा, तो उसके पीछे का क्या कारण है। तो वीडियो को अंत तक और बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, 14 जुलाई 2026 को देवगुरु बृहस्पति सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो गए थे, जो कि अब ये 12 अगस्त 2026 को उदित अवस्था में आएंगे। सामान्यतः गुरु 28 से 30 दिनों तक अस्तगत अवस्था में रहते हैं। वर्तमान समय में ये अपनी उच्चस्थ राशि चंद्रमा की कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 12 अगस्त 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक ये उदित अवस्था में कर्क राशि से ही गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभता प्रदान करने वाला ग्रह कहा गया है। इन्हें किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। बृहस्पति इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, कंसल्टेंसी, धर्म के कार्य, समझाने, सलाह देने के कार्यों का भी ये कारकत्व रखते हैं। वृषभ राशि वालों, बृहस्पति वर्तमान समय में आपकी राशि से ये तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए, शास्त्र मत अनुसार तीसरे भाव से बृहस्पति का गोचर करना बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि आपके लिए ये योग कारक प्लेनेट नहीं होते। ये 14 जुलाई 2026 से जब अस्त हुए, तो वृषभ राशि वालों, आपने इस एक महीने में यह जरूर अनुभव किया कि आपके लाभ में कमी आई। ठीक है, आपने किसी से कमिटमेंट किया था या आपके पास कोई पैसा रुपया आने वाला था, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं से रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा था, और जो इनकम में कमी आपको देखने को मिली इस एक महीने में, उसको भी आप महसूस कर रहे होंगे। साथ ही कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं भी आपके लाइफ के अंदर जरूर घटित हुई हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो कुछ छुपी हुई चीजें भी आपके सामने निकल कर आई। वही छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में भी प्रॉब्लम्स रही, और जो लोग यंग एज में हैं, जो शादी विवाह के योग्य हैं, तो आपने देखा होगा अगर रिश्ता भी आया होगा तो आपने उस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार किया होगा। ठीक है, कि पार्टनर कैसा होना चाहिए, पार्टनर हमारे हिसाब से होना चाहिए, हमारी बातों को मानना चाहिए। और इसी एक महीने में आप अपनी मैरिटल लाइफ में साम दाम दंड भेद, इन सभी चीज़ों का भी इस्तेमाल किए होंगे, यानी कि पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग बनाने के लिए आपने काफ़ी प्रयास किया है। लेकिन अब आपको स्पष्ट करते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति अस्तगत अवस्था से उदित अवस्था में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। क्योंकि शनि का जो गोचर हो रहा है, ये आपकी राशि से 11th हाउस से हो रहा है, और साथ ही ये वक्रीगत अवस्था में है। बृहस्पति को, जैसे मैंने कहा, कि आपके अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव से गोचर करेंगे, तो यह टाइम उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो लोग किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं। सेल्स हो गया, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन का फील्ड, इन सभी फील्ड्स में आने वाले समय में बृहस्पति आपको शुभ प्रभाव देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में जो दिक्कतें या परेशानियां आई थीं, वो दूर होंगी, गिले शिकवे दूर होंगे, संबंधों को प्रगाढ़ करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आप अगर वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, तो छोटे भाई बहनों का आप सपोर्ट भी करने वाले हैं। वही पड़ोसियों के साथ रिश्तों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली रहेंगी। आप जो एफर्ट्स डालने वाले हैं, जो भी कार्य आप करेंगे, वो सही मार्गदर्शन में, सही सोच के साथ में और सही डायरेक्शन में करने वाले रहेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की अच्छी बन रही है। और आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप लाभ के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि रुका हुआ फंसा हुआ धन था, तो अब वह समय आ गया है जब रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए थे, तो 12 अगस्त से लेकर जो 31 अक्टूबर का टाइम है, उधार दिया हुआ पैसा भी आपको मिलने वाला है, यानी कि चीजें बेहतर रहेंगी।
देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है, देखिए आपके ये सप्तम भाव को देखेंगे, जहां पे वृश्चिक राशि आती है। अब देखिए सप्तम भाव जो है वह पार्टनरशिप का है, जीवन साथी का है, ठीक है, बिजनेस का है, डेली इनकम का है, और आपके ठीक सामने जो दुनिया है वह सप्तम भाव है। तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति जब पंचम दृष्टि डालें सेवंथ हाउस पर, तो ये ब्लेसिंग्स आपको जरूर प्रदान करेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच में अगर दूरियां बढ़ी थी, किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वह मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। एक दूसरे का सपोर्ट आप करेंगे, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, और आपके रिश्ते में गहराई भी आएगी, यानी कि एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ता नजर आएगा। वृषभ लग्न या वृषभ राशि के आप हैं तो आपके पार्टनर से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। लाइक उनकी हेल्थ अगर डिस्टर्ब थी तो हेल्थ अच्छी होगी, साथ ही उनके करियर में लाभ उनको मिलेगा, बिजनेस व्यापार से भी उनको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये पार्टनर के लिए जो टाइम है, ये काफी अच्छा टाइम इस समय अवधि के दौरान रहेगा। हालांकि ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ससुराल पक्ष के कारण प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत क्रिएट होंगी, तो इसका ध्यान रखना है कि पति पत्नी के बीच में थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व न करें, तो वैवाहिक जीवन मुझे ठीक दिखाई देता है। साथ ही जो लोग विवाह के योग्य हैं, शादी विवाह करना चाह रहे थे, तो जैसा कि मैंने बताया कि 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चीजें स्थगित हो गई थी। आप वृषभ राशि वाले तो आपने स्वयं बहुत ज्यादा सोच विचार किया, लेकिन अब आपके जीवन में नए रिश्ते आएंगे, यानी रिश्ता जो आएगा, रिश्ता तय हो सकता है, अच्छा रिश्ता आपको प्राप्त होगा। और साथ ही शादी विवाह से जुड़ा हुआ कोई ना कोई निर्णय इस समय अवधि के दौरान आप लेंगे। कुछ लोगों के जीवन में एंगेजमेंट जैसी भी स्थितियां बनेंगी। और साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम धंधे से भी आपको अच्छा लाभ होगा, मुनाफे में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत होगी। वृषभ राशि वालों, अगर आप चाह रहे हैं कि आप बिजनेस में अपने पार्टनर को लेकर आएं, लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाएं, या आप अपने पार्टनर के नाम पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान आप शुरू कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी योग बनेगा। जो लोग स्कूल कॉलेज ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, स्टेशनरी की शॉप वगैरह है, उनके लिए ये जो 80 दिन हैं ये बहुत ही ट्रेमेंडस साबित होंगे, यानी कि चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से भी लाभ के अवसर मिलेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल कर आएगी। तो मुझे सेवंथ हाउस की जो स्थिति है वो आपके लिए काफी अच्छी दिखाई देती है। चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी, बिजनेस व्यापार से लाभ भी होगा, धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पर बनते नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, ये 9th हाउस को देख रहे हैं, और नवम भाव के स्वामी 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए वृषभ राशि वालों, यह टाइम रहेगा धार्मिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने का। इस समय अवधि के दौरान आप धार्मिक प्रवृत्तियों की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर होंगे, और पिछले समय में या इस समय अवधि के दौरान कुछ ऐसी घटना होगी धर्म से जुड़ी हुई जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी, या आपकी कोई इच्छा थी जो अचानक से पूर्ण हो गई, जिसके लिए आप उस इच्छा की पूर्ति के बाद आपका धर्म में विश्वास बढ़ा और आप यात्रा करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे, धार्मिक संस्थानों में जाएंगे, और घूमने फिरने का भी योग यहाँ पर बनता है। और जो लोग विदेशी भूमि से जुड़ना चाहते हैं या ऑलरेडी विदेश से जुड़े हुए हैं तो लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, लेकिन पिता के साथ संबंधों पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वरिष्ठ जनों के साथ में गुरुजनों का अपमान आपके माध्यम से ना हो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जुडिशरी लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, तो टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा जीवन से भी जुड़े हैं, अगर आप टेक्निकल फील्ड हो गया, आईटी फील्ड हो गया, ठीक है, या किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन धर्म का कार्य हो गया, सलाह कंसल्टेंसी के कार्य हो गए, साथ ही टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य के द्वारा रुके हुए कार्य भी आपके बनते नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति के जो नवम दृष्टि का प्रभाव है, देखिए बृहस्पति 9th दृष्टि आपके 11th हाउस पर डाल रहे हैं, ठीक है, और अब ये उदित अवस्था में आ गए हैं। सैटर्न भी 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे डबल ट्रांजिट का आपको फायदा मिलेगा। इसका मतलब है कि इन 80 दिनों में
आपका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो सकता है या आप एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, भाग्य का सहयोग मिलेगा और करियर में बड़े अपॉर्चुनिटीज और बड़े चांसेस आपको मिलेंगे। इस समय अवधि के दौरान पद धन की प्राप्ति होगी, समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। करियर से रिलेटेड कोई न कोई अधूरी इच्छा आपकी पूर्ण होगी। साथ ही जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए जॉब की भी प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जब 11th हाउस पर है तो बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, समाज के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एनजीओ चलाते हैं, स्कूल कॉलेज आप चलाते हैं तो लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य कर रहे लोगों के लिए भी काफी अच्छे योग यहाँ पर बनते हैं। वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो इस समय अवधि के दौरान असीमित इच्छाएं आप में जागृत हो सकती हैं। अगर आप सरकारी पदों पर हैं, कोई आपको ऑफर आता है किसी भी प्रकार के इलीगल कार्यों की तरफ बढ़ने का या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको पैसा रुपए कमाने की आती है, तो आपसे निवेदन है कि ऐसे कार्य नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप अभी तो चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे, क्योंकि अभी आपके लिए ग्रहों का सपोर्ट बहुत अच्छा है। लेकिन आगे चल के शनि की 7.5 भी आप पर शुरू होगी, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ईमानदारी के साथ में अपने कार्य में भी ईमानदारी रखनी होगी और बातों में भी ईमानदारी रखेंगे तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है। मेरे लिए जो मैंने देखा कि जो गोचर में स्थितियां आपके लिए बन रही हैं, ये टाइम इच्छा पूर्ति का है, लाभ में वृद्धि का है, आय के नए स्रोत आप डेवलप कर सकते हैं। जो लोग टेक्निकल फील्ड से या रिसर्च के फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ठीक है, इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत हैं, तो ये टाइम अच्छा, क्योंकि आपका 8th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। दो चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात कि असीमित इच्छाओं की वजह से शुक्र अभी तो नीच के रहेंगे, ठीक है, उसके बाद ये तुला में जाएंगे, 6th हाउस में जाएंगे तो थोड़ा पीड़ित होंगे। हालांकि स्वराशि के रहेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता है, बाकी चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही हैं। और जो लोग कार्य क्षेत्र को लेकर परेशानी महसूस कर रहे थे तो वो परेशानियां भी दूर होंगी।